आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मूल्यांकन, और अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है मेजरमेंट, मापन। क्या होता है मेजरमेंट? मेजरमेंट एक, अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर हम शिक्षा के संदर्भ में बात करें, तो जो है मापन क्या है? मापन एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों की सफलताओं को, छात्रों की और छात्राओं की सफलताओं को सही अनुमान लगाने के लिए हम जो मापन करते हैं, जो वही प्रक्रिया को हम मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसे हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है जी। सो हम मापन किसको बोलेंगे? जो छात्रों की सफलताओं को हम जब सही अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं, उसी व्यापक प्रक्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है जी। क्लियर स्टूडेंट्स? जो हम मापन है वो किस किस का कर सकते हैं? हम शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और मानसिक, हर तरह का हम मापन कर सकते हैं। ठीक है जी। शारीरिक में हम क्या लेंगे? साइकोमोटर जिसे हम कहते हैं। शारीरिक में हम क्या क्या लेते हैं? जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारा बोलने का, चलने का ढंग है, जो फिर हमारे बात करने का ढंग है, हमारी ड्रेसिंग सेंस है, जो हमें ये इस तरह से एक्टिविटीज में जो हमारे डिफरेंस आता है, जो हमारे चेंज आते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं हमारे बिहेवियर में, उसी को हम साइकोमोटर चेंजेस कहते हैं। उन्हीं का मापन करना, उन्हीं जो चेंजेस को जो हमारे बोलचाल के ढंग में, हमारे जो हम कहते हैं कि हमारे बात करने के, ड्रेसिंग सेंस में, बात करने के ढंग में, और हमारे खड़े होने, इवन खड़े होने के ढंग में या बॉडी लैंग्वेज में जो चेंजेस आ रही हैं, उन्हीं चेंजेस को मेजर करने को ही हम साइकोमोटर मेजरमेंट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शारीरिक मापन कहते हैं। ठीक है जी। शारीरिक जो गुणों का हम मापन कर रहे हैं। और मानसिक गुणों का मापन कैसे कर रहे हैं? मानसिक गुणों का मापन जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है हमारे अंदर ज्ञान की, जो हमने नया सीखा है, जो हमारे हम कहेंगे कि जो हम कंटेंट सीखते हैं, कंटेंट के अलावा और भी जो हम आसपास के सराउंडिंग एरिया से सीखते हैं, वो सारा हमारा मानसिक जो चेंजेस हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस होती हैं, और उन चेंजेस के मापन को ही हम कहते हैं मानसिक मापन या इंटेलेक्चुअल मेजरमेंट। और उसके अलावा जो हमारा नैतिक है, नैतिक यानी कि मॉरल है। मॉरल में क्या होता है कि जो आपके मॉरल वैल्यूज जो आपके अंदर हैं, आप किसी को देखकर, आप किसी के दुख को देखकर कितना दुखी होते हो, आप कितना उसके किसी के लिए हेल्प करने के लिए यूजफुल हो, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करते हो, वो सारी मॉरल वैल्यूज हैं। और जो आपकी सोशल वैल्यूज हैं, सामाजिक जिसे हम कह रहे हैं कि आपका जो कॉन्टेक्ट है पीयर्स के साथ कैसा है, आप कैसा बिहेव रखते हो, आपका मेल जोल कैसा है अपने पीयर्स के साथ, अपने आसपास सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितना मिलजुल के रह सकते हो, किसी का कितना एडजस्टमेंट कर सकते हो, अपने टीचर्स के साथ बिहेवियर कैसे आपका, ये सारी चीज़ें आपके जो है सोशल में आती है। सोशल में जो वो सारी चीज़ों में चेंजेस हैं, उन सारे जो आपकी एक्टिविटीज़ में चेंजेस हैं, उनके मापन को ही हम कहते हैं आपका सामाजिक मापन और या फिर सोशल मेजरमेंट। ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका कि हम जो मेजरमेंट है वो हम ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स का कर सकते हैं, चाहे वो साइकोमोटर है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे वो मॉरल है, और या फिर आपका सोशल है। ठीक है जी। और ये जो हम एक डेफिनेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू मैकॉल। मैकॉल क्या कह रहे हैं? एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अमाउंट, anything that exists in amount is called measurement, can be measured, sorry, anything that exists in amount can be measured। जो भी वस्तु है
वस्तु जो परिमाण में अस्तित्व में है उसे मापा जा सकता है। ठीक है, मैकॉल क्या कह रहे हैं, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अमाउंट, जो भी कोई भी वस्तु है जो परिमाण में अस्तित्व में है उसे मापा जा सकता है। यानी कि हम कहें कि जैसे हम लेंथ की बात करते हैं, हम हाइट की बात करते हैं, इनका एक परिमाण है, एक अमाउंट है जो हमें दिख रही है। ठीक है जी। अगर हम भागों की बात करें, अगर हम फीलिंग्स की बात करें, उनको मेजर करना बहुत मुश्किल है। फीलिंग्स कैसे मेजर होंगी कि हम मेरी फीलिंग्स आपके प्रति कैसी हैं और उनमें क्या चेंजेस आई हैं, इनको नहीं मापा जा सकता। तो हम वो चीजें जो कि अमाउंट में एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी अमाउंट हम देख सकते हैं, हमें पता चलता है, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो उसका पता चलता है, वो अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। अभी यहाँ पे हम माप सकते हैं कि इतने स्केल लगा के, और फिर उसके बाद उसको इसको इस तरह से इंक्रीज होती हुई हाइट को मापा जा सकता है, वेट को मापा जा सकता है। तो जो अस्तित्व में है, जिसका कोई अस्तित्व है, ठीक है ना, जो परिमाण में एग्जिस्ट करती है, अमाउंट में एग्जिस्ट करती है, उसे हम माप सकते हैं। ठीक है जी। वो सारी वस्तुएं मापी जा सकती हैं जो कि एग्जिस्ट करती है अमाउंट में। ठीक है, क्लियर। एक और डेफिनेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू टाइलर। हमारे टाइलर क्या कह रहे हैं, हमारे टाइलर कह रहे हैं कि जो मेजरमेंट है वो असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल्स अकॉर्डिंग टू रूलर्स। ठीक है, मेजरमेंट है जो is the assignment of the numerals according to the rulers। मेजरमेंट का एक असाइनमेंट है न्यूमेरिक्स का। ठीक है, संख्या का, जो हम न्यूमेरिक्स जो संख्या होती है हमारी, उसके जो असाइनमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, जो रूलर्स के ऊपर जो माप स्केल होता है हमारा, जो फीता होता है, इसमें हम कहेंगे जो मापन है, मापन क्या है हमारा, किसी नियम के अनुसार आवंटन
जो हमारा मेजरमेंट है वो क्या है, जो हमारा किसी भी रूल के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स, हमें जो नियमों के तहत हम जो आवंटन करते हैं, जो हम जो है असाइन करते हैं, न्यूमेरल्स असाइन कर रहे हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को ही मेजरमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा है मापन किसी, सॉरी यहाँ पे नियम रह गए, किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की, कोई भी रूल्स हैं, कोई नियम है, उन्हीं के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, नियमों के अनुसार जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, असाइनमेंट कर देते हैं, आवंटन कर देते हैं, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मेजरमेंट बोल रहे हैं, मापन बोल रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर? ये टाइलर का कहना है। ठीक है जी, दोनों डेफिनेशन क्लियर होंगी आपको। उसके बाद है आपका रिलेशनशिप। हमें ये तो देख लिया कि मेजरमेंट क्या है, मापन है। अब हमें ये देखना है कि इसका रिलेशनशिप क्या है, किसके साथ, इवैल्यूएशन और असेसमेंट के साथ। हमने अभी तक पढ़ा है, दो ही टर्म्स पढ़ी हैं, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, दोनों के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करना चाहें तो जो है सबसे पहले आता है मेजरमेंट, सेकंड आपका आता है असेसमेंट, देन क्या आता है इवैल्यूएशन। ठीक है जी, ये आपका रिलेशनशिप है जिसके अंदर जो सबसे छोटी इकाई, अगर हम तीनों के कंपैरिजन में देखेंगे, सबसे छोटी इकाई और सबसे कंपल्सरी, सबसे पहला जो स्टेप है वो मेजरमेंट है, क्योंकि मापन के बिना ना तो असेसमेंट हो सकती है और ना ही आपका इवैल्यूएशन हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर? क्योंकि जो मापन है आपका वो क्या है, मापन में आप सबसे पहले क्या करोगे, जब भी असेसमेंट करनी है, हम असेसमेंट किस चीज की कर रहे हैं, हम असेसमेंट में भी तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कि जो है कितना समझ आया है, कितना नहीं समझ आया है, कितने परसेंट समझ आ गया है। अब जो है 50% है, बिलो 50% है, 50% है, उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तो जो उसको जो हम असेसमेंट देख रहे हैं उसके लिए भी तो हमें मापन की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अगर मापन नहीं होगा, उसमें भी तो हम मापन कर रहे हैं, चाहे हम अपने क्लास लेवल पे कर रहे हैं, चाहे हम ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन वो तो मापन ही रहा है ना। तो सबसे पहले क्या है, असेसमेंट है चाहे इवैल्यूएशन है, दोनों के लिए मेजरमेंट की जरूरत है। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले मापन किया, उसके बाद हमने असेसमेंट किया। जब असेसमेंट होता है, मापन और जो मेजरमेंट है और असेसमेंट होता है, उसी के बाद ही इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, जो हमारा इवैल्यूएशन है सबसे ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन ये दोनों उसके प्राइमरी स्टेप्स हैं। ठीक है, क्लियर? ये है इसका रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेजरमेंट के अंदर इसको डाल सकते हो, असेसमेंट को डिफाइन करो तो भी डाल सकते हो, मेजरमेंट को डिफाइन करो तो भी डाल सकते हो, इवैल्यूएशन को डिफाइन करो तो भी डाल सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था आपका मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का रिलेशनशिप। उसके बाद हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। यानी कि मापन के प्रकार।
तीन तरह की स्टूडेंट होती हैं। इसके प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। मेंटल, मेंटल को हम नॉर्मेटिव भी बोल देते हैं, एक्सेप्टिव एंड फिजिकल। ठीक है जी, तीन तरह के ये मेजरमेंट होते हैं। सबसे पहले हमने बोला मेंटल और नॉर्मेटिव, ठीक है जी, जिसे हम मानसिक और सामान्यीकृत भी बोलते हैं। मेंटल और नॉर्मेटिव मेजरमेंट जिसे हम मानसिक या सामान्यीकृत मेजरमेंट भी मापन भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे पहला है टाइप है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स की फीलिंग्स का, उनकी नॉलेज का, उनके एटीट्यूड का। ठीक है जी, जो मेंटल और नॉर्मेटिव है वो क्या है, मानसिक या सामान्यीकृत है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, व्यक्ति की जो मनोवृत्तियां होती हैं, आदतें होती हैं, जो मानसिक गुण होते हैं, उनको हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे व्यक्ति के गुण, आदतों, मनोवृत्तियों के साथ। ठीक है जी, और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, जैसे कि हमने मार्क्स लिए किसी स्टूडेंट्स के साइंस में मार्क्स लिए, तो उसमें क्या है, साइंस के जो मार्क्स हैं एक स्टूडेंट के और दूसरे स्टूडेंट्स के मेजरमेंट किया और उनमें कंपैरिजन किया और देखा क्या फीलिंग्स में डिफरेंट है। किसी को मैथ अच्छा लगता है, उसके मैथ्स में ज़्यादा आएंगे, उनको उसको पढ़ने अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है तो पढ़ेगा ज़्यादा तो उसकी नॉलेज ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को एसएसटी अच्छा लगता है। तो इस तरह से सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी अपनी आदतें होती हैं, अपने अपने गुण होते हैं, अपनी अपनी मनोवृत्तियाँ होती हैं। उनका जो है डिफरेंस, उनको जो हम कंपैरिजन करते हैं, जो उनका तुलनात्मक जो हम करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उसी को हम मापन करते हैं, जो उसी को भी मानसिक या सामान्यीकृत मापन बोला जाता है। ठीक है जी, इसमें किस चीज का मापन है, व्यक्ति के गुणों, आदतों और मनोवृत्तियों का मापन। व्यक्ति या छात्र कुछ भी लो, व्यक्ति के गुणों, आदतों और मनोवृत्तियों का मापन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, यूज्ड इन पर्सनली क्वेश्चनियर। जो पर्सनली क्वेश्चनियर्स होते हैं उसमें यूज होता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एटीट्यूड्स का सर्वे कर रहे हैं टू गॉज द डिफरेंसेस बिटवीन फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन सर्टेन टॉपिक्स। ठीक है जी, सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर जो इंडिविजुअल की फीलिंग्स हैं, उनके डिफरेंसेस को हम, उनकी परसेप्शंस को, उनके एटीट्यूड्स को हम एक सर्वे में डाल के हम उसको मापन कर रहे हैं, उसको गॉज कर रहे हैं। दैट इज द मेंटल और नॉर्मेटिव मेजरमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया आपको? देन है फिजिकल और एब्सोल्यूट मापन, मेजरमेंट, यानी कि भौतिक और निरपेक्ष। इसके अंदर इसके अंदर एग्जांपल्स ले सकते हो, मार्क्स ऑफ डिफरेंट
सब्जेक्ट्स। ये है आपका फिजिकल और एब्सोल्यूट मेजरमेंट। जिसको आप बोल सकते हो भौतिक और निरपेक्ष मापन। इस मापन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी आपकी वस्तुएं वातावरण में एग्जिस्ट कर रही है, भौतिक स्वरूप है जिसका, उनका मापन होता है भौतिक या निरपेक्ष। जो कि वातावरण में, इन्वायरमेंट में भौतिक रूप से फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं, एक अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही हैं, उसी को हम फिजिकल और एब्सोल्यूट मेजरमेंट बोलते हैं, यानी कि भौतिक या निरपेक्ष मापन बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका एक एब्सोल्यूट जो होता है 0 पॉइंट होता है, निरपेक्ष शून्य जिसे हम बोलते हैं। एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। ठीक है, जिसे हम निरपेक्ष शून्य बिंदु बोलते हैं। अभी मैं ये बता रही हूँ आपको कि एब्सोल्यूट 0 पॉइंट क्या होता है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाइट। हाइट आपको बढ़ती हुई दिखती है ना स्टूडेंट्स। लेंथ, डिस्टेंस, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, आपको पता चलता है कि लेंथ का भी पता चलता है, डिस्टेंस का भी आप एहसास करते हो, और हाइट का भी आपको बढ़ती हुई दिखती है। वो सारी चीजें जो आपको दिखाई देती हैं, जिसके अंदर डिफरेंसेस में आपको दिखाई दे रहा है, फिजिकल आपको देखने में महसूस हो रहा है, वही आपका फिजिकल और एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है। सेकेंडली आपका एब्सोल्यूट 0 पॉइंट क्या होता है, जब आप एक स्केल के ऊपर इसका मापन करते हो इन चीजों का, तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 होता है। हमेशा ही उस स्केल के ऊपर, मापन स्केल होता है जो, उसके ऊपर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 होगा। कभी आप लेंथ माप रहे हो, कभी आप डिस्टेंस माप रहे हो, कभी आप वेट माप रहे हो, कभी आप हाइट माप रहे हो, तो उन स्केल से में हमेशा ही स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है ना, वही चीज है। तो उसको हम एब्सोल्यूट 0 पॉइंट बोल रहे हैं, निरपेक्ष शून्य वैल्यू बिंदु बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्केल है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। ठीक है, और ये जो हमें फिजिकली दिख रही है, हमें जो उनका मापन ही जो वातावरण में, इन्वायरमेंट में अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करती है फिजिकली। ठीक है, अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही है, उसी को हम कह रहे हैं उनका मापन ही हमें निरपेक्ष मापन बोला जाता है। ठीक है जी, इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट पे बोल सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट 0। क्लियर स्टूडेंट्स? देन है आपका इप्सेटिव मेजरमेंट। जो इप्सेटिव मेजरमेंट होता है, इसको हिंदी में भी एब्सेटिव भी बोलते हैं। एब्सेटिव मेजरमेंट जो होता है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है मेटल और नॉर्मेटिव मेजरमेंट के। हाँ जी, इसके बिल्कुल ही उल्टा होता है जो एब्सेटिव होता है, क्योंकि इसके अंदर दो लोगों की फीलिंग्स का या दो लोगों के आपसी गुणों का कंपैरिजन नहीं किया जाता। इसमें सेम ही स्टूडेंट का, सेम ही इंडिविजुअल का ही आप उसी के प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है। इसमें क्या होता है जी,
जो आपके कंपेयर किया जाता है, जो स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस परफॉर्मेंस होती है उसी के साथ प्रेजेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर दिया जाता है, कंपेयर किया जाता है और डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है जी। ऑपोजिट टू मेंटल मेजरमेंट compare previous performance of student and present performance of the same student. उसी छात्र की जो पूर्व उपलब्धियां होती हैं उसी का कंपैरिजन किया जाता है, उसी की तुलना की जाती है, उसके जो वर्तमान की उपलब्धियां होती हैं उसी के साथ उसको तुलना की जाती है उसकी, और देखा जाता है कि क्या डिफरेंस आया, क्या चेंजेस आए, क्या उसने और नया सीखा है। ठीक है जी। जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होते हैं, उसमें आप देखते हो कि आपने और नया क्या सीखा है, कितना आपने जो है इम्प्रूव किया है। इसी तरह से ये आपका एक्सेप्टिव मापन है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही मेंटल मेजरमेंट से डिफरेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो सो थैंक यू।